नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस कायमगंज में। जी हाँ, आज हमारा पार्ट 5 यानी लेक्चर 5 है। ठीक है, हमारा जो है नंबर सिस्टम चल रहा है स्मार्ट कैरियर क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। नंबर सिस्टम की क्लास आज 5, ठीक है, लेक्चर 5 है। सभी लोग ठीक है अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, आज हम आपको आगे लेके चलते हैं। इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं। सबसे पहले उन क्लासों को देखिए, उनको देखने के बाद आप इस क्लास पर आइए जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। रेगुलरिटी बनाइए, रोजाना क्लास देखिए और चीजों को नोट करिए। नोट करते रहेंगे तो चीजें प्रैक्टिस में आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए लेक्चर 5। ठीक है, चलो चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हम सब पढ़ा चुके थे आपको। देखिए, ये सब हो चुका था। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके थे। ठीक है, आइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए। हम बच्चों जो बार वाले नंबर होते हैं, है ना, दशमलव को शांत दशमलव और अशांत दशमलव में बांटा गया था। तो वहां पे जो बार वाले नंबर होते हैं वो परमेय संख्याएं के अंतर्गत आते हैं, यानी वो सभी नंबर परमेय संख्याएं कहलाते हैं। क्योंकि बार वाला नंबर जो होता है उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बार वालों नंबर का जोड़ना घटाना ये आपको आना चाहिए, समझ रहे। तो वही आज हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहां पर आप जैसा कि देख रहे होंगे। ठीक है, यहां पर इस प्रकार देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो बार है वो 2 अंकों पर है इस पर, और यहां भी जो बार है वो 2 अंकों पर है इस पर, और यहां भी जो बार है वो 2 अंकों पर है इस पर। तो जब बार समान अंकों पर हो, जब बार समान अंकों पर हो, देखिए यहां भी 2 अंकों पर बार है, यहां भी 2 अंकों पर बार है, यहां भी 2 अंकों पर बार है। जब बार समान अंकों पर हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, समान पे है तो आप डायरेक्ट जोड़िए। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था ये जो 3 है ये पूर्ण संख्या है, समझ रहे। ये जो 3 है ये पूर्ण संख्या है, और ये जो 5 है ये पूर्ण संख्या है। ये आराम से आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 16 5 3 8, 5 3 8 पॉइंट के इधर जो नंबर होता है उसे पहले आप जोड़ लीजिए। 5 3 8, ठीक है, 16 और 8 24। तो ये 24 इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद 24 लिख लिया आपने, इसके बाद आप पॉइंट लगाइए। अब क्या है, अब आपको 78 जोड़ने, 26 जोड़ने, और ये कितने हैं 31 ये जोड़ने हैं। तो इन्हें आप, क्योंकि समान अंकों पर बार है तो इन्हें आप डायरेक्ट जोड़िएगा, समझ रहे। सबसे पहले देखिए 8 और 6, 8 और 6 14, 8 6 14 और 1 15, 15 की इधर हम जोड़ते हैं, 15 की 5 हासिल 1। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 1 13, तो 135। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर 2 अंकों पर बार है, यहां 2 अंकों पर बार है, और यहां पर 2 अंकों पर बार है। तो 2 अंकों पर बार है, इसका मतलब नीचे 2 बार 9 आएगा। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके थे। ठीक है, तो अभी जो है 135 बड़ा है और 99 छोटा है, तो भाग अभी चला जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 9 बन जा 9, तो 9 बन जा, सॉरी 99 बन जा 99, समझ रहे। 99 बन जा 99, और 99 में कितने जोड़े कि 135 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 36 जोड़िए। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिखी है। और आप जैसा कि जानते हैं जो सही में लिखा होता है, ये जो सही होता है ये पूर्ण नंबर होता है, पूरी संख्या होती है। तो ये आप इधर जोड़िए। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1
समझ रहे, इसे प्लस लिख सकते हैं, ये संख्या जो है ये प्लस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर 24 आपका आ चुका था और एक ये है, तो 24 और एक 25, ये 25 पूर्ण हो चुके हैं, 25 पूर्ण हो चुके हैं, तो आप सबसे पहले 25 लिखिए, पॉइंट लगाइए, ठीक इस प्रकार। इसके बाद क्या है, 36 के नीचे 99 है, 1 हमने ले लिया है, 1 इधर इसमें 24 में ऐड कर दिया तो 25 हो गए। अब 99 दो बार है, यानी कि 99 अगर हटाएंगे तो 36 पर बार होगा, यानी 36 पर बार होगा, ये आपका आंसर आया। ठीक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक, किसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब समान अंकों पर बार हो तो आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए पॉइंट के इधर 3 था, 5 था और 16 था, 16 5 3 हमने जोड़ा 24 हुआ, कितना हुआ 24 हुआ, ठीक है सर। फिर हमने 78 26 और 31 जोड़े, इन पे समान बार हैं तो 135 हुआ। अब दो दो अंकों पर बार थे तो हमने दो बार नीचे 99 लिख लिया। अब 135 में 9 से डिवाइड हो रहा था तो हमने एक सही 36/99 लिख सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिखा, मिश्रित भिन्न में। तो एक यहां पर जो सही बटा सही होता है वो पूरा नंबर होता है, तो वो हमने 24 में ऐड किया तो 25 हो गए। इसके बाद हमने 9 हटाया तो 36 पर बार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। आइए देखिए, देखिए यहां पर समझिए बात को, यहां पर समझिए आप, सॉरी, देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो पहला है ये आपके लिए होमवर्क है। ये इसमें क्या दिक्कत हो जाती है बार बार, ये जो है ये 11 नंबर है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, HW, ये क्यों सर, क्योंकि देखिए सेम यहां पर 8 1 9, ये 9 हो जाएगा, और 37 और 56 और 23 जोड़ लीजिए, क्योंकि समान अंकों पर बार है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब समान अंकों पर बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। इससे पहले हम पहला सवाल आपको बता चुके हैं, लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जहां पर बार समान पर ना हो, कहीं 2 पर हो, कहीं 3 पर हो, कहीं 4 पर हो, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो वो इंपॉर्टेंट है भाई, हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए, देखिए ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, देखिए ये है 856, यहां पर 5 6 पर बार है, प्लस प्लस 3.74 और यहां पर 4 पर बार है, ठीक है, और प्लस 5, ठीक है, 5 8 7 8 7 5 6, यहां पर 6 पर बार है, ओके। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग, यहां पर देखिए यहां पर कितने अंकों पर बार है, यहां पर आप कहेंगे सर यहां पर 2 अंकों पर बार है, और यहां पर देखिए कितने अंकों पर बार है, यहां पर 1 अंक पे बार है, और यहां पर देखिए कितने पे, यहां पर सर 1 पे है। जब बार अलग अलग हो तो वहां पर थोड़ी मेहनत करनी आपको पड़ती है, ठीक है। हालांकि ये सवाल जब क्वेश्चन इसके ऑप्शन होंगे तो ये इजी बन जाता है, लेकिन इसका नियम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, बार वाली संख्या देखिए, बार वाली कितनी संख्याएं हैं, सबसे पहले 2 पर बार है, फिर 1 पर बार है, फिर 1 पर बार है, ठीक इस प्रकार। देख लीजिए पहले आप देखिए, यहां 2 पर बार है, यहां पर 1 पर बार है, ठीक है, यहां पर 1 पर बार है। तो बार वाली संख्या सबसे पहले देखो, तो इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम इनका कितना आया 2। सबसे पहले आप इस प्रकार करिए, सबसे पहले आप 3 क्रॉस बनाइए, 1 2 3, फिर बार वाले क्रॉस बनाइए, यहां पर जितने पर बार है, यानी ये क्रॉस कौन से हैं हम लिखे दे रहे हैं, बार वाले, ठीक है, बार वाले एलसीएम लिया है वो क्रॉस लगाइए आप। तो 2 पर है, 2 एलसीएम आया तो 2 क्रॉस लगाइए, 1 और 2। इसके बाद इस प्रकार,
अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, यानी जिन पे बार नहीं है, मैक्सिमम, मैक्सिमम बार नहीं है उतने क्रॉस लगाइए। मैक्सिमम जिन पे बार नहीं है, तो यहां पर सर एक पर देखो, पॉइंट के इधर नहीं देखा जाता है, पॉइंट के इधर 3 है लेकिन 3 से कोई मतलब नहीं, पॉइंट के इधर ही देखिए आप। जैसे यहां पर 8 है जिस पे बार नहीं है, यहां पर सर 7 है जिस पर बार नहीं है, सर यहां पर 3 अंक है जिन पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम 3 अंक है जिन पर बार नहीं है, तो उतने ही इधर क्रॉस लगते हैं, 1 2 और 3 इस प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा, देखिए सबसे पहले हमने देखा है कि बार, सबसे पहले बार वाले हमने नंबर लिखे, यानी यहां पर 2 अंकों पर है, यहां पर 1 पर है, यहां पर 1 पर है, तो उन सबका एलसीएम लिया, तो 2 1 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है, समझ रहे। इसके बाद हमने सबसे पहले आपको ये 3 क्रॉस लगाने होंगे हर एक सवाल में, इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे, इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे उसमें आपको मतलब 3 क्रॉस लगाने होंगे। इसके बाद हमने बार लिया है, तो मतलब बार का एलसीएम लिया है, तो 1 2 2 एलसीएम आया, 2 क्रॉस लगाइए। इसके बाद मैक्सिमम देखिए जिन पर बार नहीं है, तो यहां पर 1 पर बार नहीं था, यहां पर 1 अंक पर बार नहीं था, यहां 3 अंक यानी 3 डिजिट पर बार नहीं है। ठीक है, ये देखिए देखिए ये इन पर बार नहीं है, तो मैक्सिमम बार नहीं होता, उतने क्रॉस इधर लगते हैं, हमने लिख दिया मैक्सिमम बार नहीं है। ठीक है, आइएगा अब जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इस प्रकार आप दशमलव लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आइए सबसे पहले 8 8, अब देखिए 5 6 सर बार है, तो ये रिपीट होती रहेगी, कैसे देखिए सर 5 6 5 6 5 6 और 5 फिर 6 5 6 5 6 6 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले 8 लिखा, फिर 5 6 पर बार है, तो वो रिपीट होगी 5 6 5 6 5 6 5 6 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, इसी पर ये देखो 3, ये पॉइंट के इधर है 3, तो हमने इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 7, अब बार किस पे है, 4 पर, तो 4 पर बार है वो रिपीट होगा, यानी 4 4 4 और 4 4 4 4 इस प्रकार। इधर देखिए 5 5 पॉइंट के इधर है, तो हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए 8 7 8 7 5 6 पर बार है, 6 6 रिपीट होगी, 6 6 6 और 6 और 6 इस प्रकार। ओके, ठीक है, अब इन्हें इन सबको ऐड करिए, अब इन सबको ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पर कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ऐड कर लीजिए आराम से। 6 4 10, 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल 1। ठीक है ना, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17। ठीक है, 17 की 7 हासिल 1। ठीक है, इसके बाद 6 4 10, 10 5 15 और 1 16, 16 की 6। ठीक, 16 की 6 कैरी 1। ठीक है, 6 6 12, 12 4 16, 12 4 16 और 1 17, 17 की 7 कैरी 1। ठीक है, 6 4 10 और 5 15 और 1 16, 16 की 6 कैरी 1। ठीक बेटा, 6 4 10, 10 5 15 और 1 16, 16 की 6 कैरी 1। ठीक, देखो 7 7 और 5 12, 7 5 12, 12 और 4 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1। ठीक है बेटा, और देखिए ये 7 और 1 कैरी 8, 8 या 24, 24 की 4 कैरी 2, समझ रहे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो इधर कितना हुआ बेटा 10 इस प्रकार। ठीक, ये इसका आंसर आया, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लीजिए आराम से। ठीक है, हम एक बार चेक कर रहे हैं, 6 4 10 और 5 15, 15 की 5 कैरी 1, 6 6 12 और 4 16, 1 17 की 7 कैरी 1। ठीक है ना, 6 4 10 और 5 15 1 16, 16 की 6 कैरी 1, 6 6 12 12 4 16, 16 1 17 की 7 कैरी 1, 6 4 10 5 15 1 16, 16 की 6 कैरी 1।
6 4 10 और 10 5 15, 15 और 1 16, 16 6 कैरी 1। ठीक है, 7 5 12, 7 5 12 और 12 और 4 16 और 1 17, 17 1 7 कैरी 1। ठीक बेटा, अब देखिए यहां पर एक कैरी है तो ये 7 है, 7 में एक कैरी जोड़िए 8 हुए, 8 8 8 यानी 8 24 की 4 कैरी 2, 5 3 8 8 2 10। ओके, देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, लीजिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम जरा थोड़ा पानी पीते हैं, थोड़ा सर को भेज देना। ठीक है बच्चे, सर को भेज देना। सर देखिए वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल इसी प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम वीडियो चेक करते हैं, कितने मिनट की वीडियो बनी है सर? 17। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 12 किया था, तो आप समझ गए होंगे, यानी बार वाली संख्या जब अलग अलग बार होता है तो किस प्रकार से हैंडल करते हैं बच्चे। ठीक है, तो इन पे अलग अलग बार था तो हमने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बेटा, आइए, जैसे यहां पर आपने लिखा देखा है 0.89 पर बार है। ठीक बच्चे, फिर प्लस 0, ठीक है, 2 3 7, यहां पर 3 अंकों का बार है। तो सर ने सबसे पहले आपको बताया था, पहली स्टेप थी, यानी बार वाले नंबर देखिए, तो बार वाले नंबर यहाँ 2 पर है, वहां 3 पर है, यानी 2 पर 3 पर। तो 2 3 का एलसीएम कितना हुआ? आप कहेंगे सर 6 हुआ, तो 6 क्रॉस लगेंगे। सबसे पहले आप 3 क्रॉस लगाइए, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद 6 क्रॉस लगाइए, क्योंकि बार वाले संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 6, तो 6 क्रॉस लगाइए, 1 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लगे, 6 क्रॉस इस प्रकार आइए। अब देखिए मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है जिन पर बार नहीं है? आप कहेंगे सर मैक्सिमम एक भी ऐसा नंबर नहीं जिसपे बार ना हो, तो यानी कि वो एक भी नंबर नहीं है, तो पॉइंट यहां पर लगेगा। ठीक, वो नंबर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं। 8 9, 8 9 पर बार है, 8 9 पर बार है, तो क्या होगा? आप 8 9 रिपीट होगा, 8 9 8 9 8 9 8 9 8, इस प्रकार 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है? देखिए यहां पर 2 3 7, यानी यहां तीनों पर बार है, तो लिखिए 2 3 7, समझ रहे? फिर रिपीट होगा 2 3 7, क्यों? बार है, रिपीट होगा 2 3 7, इस प्रकार फिर चलता रहेगा। तो इस प्रकार इन्हें ऐड करें, समझ रहे? ठीक है, तो देखिए ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, ऐड करिए। 7 8 और 7 15, 15 की 5। ठीक है, कैरी 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 9 है और ये 3 है, 2 3 7 था ना, तो यहां पर कितना हुआ? 9 1 10, यानी 13, 13 की 3 कैरी 1, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 10 1 11, 11 की 1 कैरी 1। ठीक है बेटा, 10 और 7 17, 17 की 7 और कैरी 1। ठीक है बेटा, अब देखिए 8 और 3 11 और 1 12, 12 की 2 कैरी 1। ठीक है बेटा,
9 और 2 11, 1 12, 12 की 2 कैरी 1, ठीक है बेटा। 16 की 6 कैरी 1, ठीक है। और 13 की 3 कैरी 1, ठीक है। 8 2 10 और 1 11। अब 11 यहां पर आया है तो 11 का 1, ठीक है, यहां पर पॉइंट है 11 का एक और एक इधर, तो ये नंबर आपका आया, देख लीजिए। देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इसका एडिशन होगा, ठीक है। खुद करिए, थोड़ी कैलकुलेशन मजबूत करिए, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद खेल खेलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहां पर, चलो ये भी करा दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है 14 नंबर, ये भी करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले यहीं पर करा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए 1 अंक पर बार है, यहां पर देखिए 2 अंकों पर बार है, यहां पर देखिए 1 अंक पर बार है, यहां पर 1 पर है, यहां पर 2 पर है, यहां पर 1 पर है, यानी 2 1 1 का एलसीएम कितना हुआ? आप कहेंगे सर 2, तो सबसे पहले 3 क्रॉस लगाइए, 1 2 3। इसके बाद देखिए कितना पर है 1 और 2, एलसीएम कितना आया बार वाले नंबरों का? आप कहेंगे 2 आया सर, तो हमने 2 क्रॉस लगाए। इसके बाद आप देखिए मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है जिन पर बार नहीं है, तो यहां पर एक भी ऐसा नहीं है। हालांकि ये जो पॉइंट के इधर होते हैं इनसे कोई कोई मतलब नहीं है, इनसे नहीं है, ठीक है। और इस नंबर में देखिए 3 ऐसा है, यानी एक पर बार नहीं है। इधर देखिए इधर भी सर एक है, यानी जिस पर बार नहीं है, यानी मैक्सिमम एक बार है, मैक्सिमम एक है, तो एक क्रॉस लगाइए, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाइए, ठीक है। इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 नंबर है तो 3, इस प्रकार, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर कितना लिखा है 22, यहां पर कितना लिखा है बेटा 11, और यहां पर माइनस कितना हो रहा है 22। इस प्रकार ये पॉइंट के इधर है तो हमने इधर ही इनको रखा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लीजिए अब कैसे करेंगे सर, 4 है, 4 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 4 4 और 4 4, इस प्रकार आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या है 3 2 9, यानी 3 2 9 2 9 और 2 9, इस प्रकार चलता रहेगा। इसके बाद क्या है 5 7, यानी 5 7 7 7 7 और 7, ठीक है। इस प्रकार इसको ऐड करिए, ठीक है। नीचे दिख रहा है, देखें आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। कोशिश करिए सब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर से करना है, इधर से आपको ऐड नहीं करना है, तो ऐड करिए। 7 4, आप कहेंगे 7 4 11, 11 और 2 13, तो 13 की 3, ठीक है ना, कैरी 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 1 21, 21 की 1 कैरी 2 करिए, ठीक है ना। अब देखिए 7 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 की 5, ठीक है ना, कैरी 1 करिए, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 17 और 4 21, तो 21 की 1 कैरी 2, ठीक है बेटा। कैरी कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। देखिए 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 की 5, तो कैरी 1, इसका, ठीक है। अब देखिए 7 5 4 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 की 3 कैरी 1 हुआ, कैरी 1 हुआ। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहां पर 22 ये है प्लस का और 22 ये है प्लस का, समझ रहे, और एक कैरी है, तो ये सब प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। जैसे कि ये 22 है और ये 11 है, ये सब प्लस के हैं, तो इन्हें अलग जोड़िए, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3, यानी 34, और ये 22 माइनस का है तो इसे घटाइए,
समझ रहे? तो यहाँ पर 2 और 1, यानी कि यहाँ पर कितना बचा? आप कहेंगे सर 12 बचा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कैलकुलेशन करके इसको चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से देख लीजिए। ठीक है, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 3 कैरी 1। ठीक है, 9 9 और 4 13, 13 1 14, इस प्रकार 7, इस प्रकार कैलकुलेशन करके इसे सोल्व कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 22.4, 4 पर बार है, 11.3293 यानी 29 पर बार है, यहाँ पर 7 पर बार है। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे यहाँ पर 1 अंक पर बार है, ठीक है सर, यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, ठीक है सर, यहाँ पर 1 पर, तो 1 2 1 का एलसीएम कितना होगा सर? 2 होगा। तो सबसे पहले 3 क्रॉस हर एक क्वेश्चन में लगेंगे। इसके बाद आप देखिए बार का एलसीएम कितना आया, तो आप कहेंगे सर 2 आया। तो 2 अगर एलसीएम इसका आया है तो 2 क्रॉस लगेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है जिन पर बार नहीं है, तो एक ही नंबर है यहाँ पर जिसपे बार नहीं है। ठीक है, जिसपे बार नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी वो एक ही है। मैक्सिमम देखिए, तो मैक्सिमम एक है, 1 क्रॉस लगाया। इसके बाद पॉइंट के इधर के नंबर हमने सब लिख लिए, इधर से हमने ऐड करना शुरू किया, इसको ऐड करिए, ऐड करिए, ऐड करने के बाद इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको। इस प्रकार आपको ऐड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐड करना आपको आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें। ठीक है, जैसा कि हमने आपको क्या बताया, एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बार 1 अंक पर है, ठीक है सर, यहाँ पर बार 2 अंकों पर है सर, ठीक है सर, अब यहाँ पर बार 1 अंक पर है। तो पहले सबसे पहले 3 क्रॉस आप लगा लीजिए, इस प्रकार लग गई 3 क्रॉस। ठीक है, इसके बाद बार देखिए यहाँ पर सर 1 पर है, यहाँ पर सर 2 पर है, यहाँ पर सर 1 पर है, तो इनका एलसीएम कितना आया? 2। तो आप सबसे पहले 2 क्रॉस लगाइए इस प्रकार, समझ रहे। इसके बाद मैक्सिमम ऐसे कितने अंक हैं जिन पर बार नहीं है, तो सर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, यानी ओवरऑल 1 ही अंक है मैक्सिमम, तो 1 क्रॉस लगाइए इस प्रकार, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, पॉइंट की नंबर इधर लिख लीजिए, इस प्रकार सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो बता दें। ठीक है, देख लीजिए, ठीक, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर दीजिए, आंसर दो इसका, दीजिए आंसर। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? समझ रहे, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? हमने आपको बताया था जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, समझ रहे, वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, लेकिन काल्पनिक नंबर नहीं। यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, हमने आपको ये बात बताई थी, समझ रहे, लेकिन काल्पनिक नंबर नहीं। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या ऑप्शन होगा? और इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, लगाइए दिमाग, इसका आंसर बताओ क्या होगा, दिमाग लगाइए, लगाइए। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक तथा पूर्णांक दोनों है? यानी कि वो नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो आप कहेंगे सर यहां पर ये जो दोनों है, यानी कि पूर्णांक भी है और प्राकृतिक भी है, तो 0 जो है ये प्राकृतिक नहीं है, और ये पूर्णांक तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल भी है पूर्णांक भी है, और ये 3 नेचुरल है पूर्णांक भी, यानी ये दोनों, सी एंड डी दोनों, इस प्रकार ऑप्शन डी, यानी दोनों इसके होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए which pair of natural number which pair of number sets has the same elements, यानी किस संख्या सेट की जोड़ी में समान तत्व हैं? अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बढ़िया है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये जो हम करवा रहे हैं आपको, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, किस संख्या सेट की जोड़ी में समान तत्व हैं, समान एलिमेंट होने चाहिए। यहां पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है, 1 से अनंत तक, और इंटीजर्स ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव विद 0, तो ये तो हो नहीं सकते, समझ रहे। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, और नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याओं में 0 एक्स्ट्रा होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, समझ रहे। सॉरी, इंक्लूडिंग 0, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। जैसे होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं आप जानते होंगे 0, 1, इस प्रकार अनंत तक। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, समझिए। आप कहेंगे सर 1 से और अनंत तक, लेकिन इंक्लूडिंग 0, ये देखिए इंक्लूडिंग 0 यानी 0 भी इसमें जोड़िए, तो ये समान हुए ना, ये दोनों समान हुए, तो ऑप्शन बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन है इसका, बी, ये ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़िए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए समझिए क्वेश्चन, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार होता है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार होता है, बताइए क्या होगा इसका। किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार होता है, समझिए। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत हो सकता है, शांत वाली संख्याएं, ये जो शांत संख्याएं होती है किसके अंतर्गत आती हैं, आप कहेंगे सर ये तो परिमेय के अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत, परिमेय संख्याएं, ये तो सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और आवर्ती दशमलव यानी रिपीटेशन बार वाली संख्याएं, ये भी सर परिमेय के अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, ये भी सर परिमेय के अंदर आती हैं। अच्छा ये देखिए सीमित दशमलव, फाइनाइट डेसिमल, ये देखिए सी अनंत, लेकिन अनावर्ती, जो अनावर्ती संख्याएं थी वो किनके अंतर्गत आती थी, अनावर्ती। आप कहेंगे सर वो जो अनावर्ती संख्याएं थी, ये जो अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं थी वो अपरिमेय होती थी, परिमेय नहीं होती थी, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन सी होगा। यानी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन आता है, अनंत लेकिन अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। इस प्रकार रिकरिंग डेसिमल्स, ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, दिक्कत तो हमें बता दे, दिक्कत होने ही नहीं देंगे, बताओगे क्या। आइए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सुन लीजिए, कान साफ करके सुनिए इस बात को। देखिए आवर्ती दशमलव संख्याओं के संबंध में सही कथन है, दे आर ऑलवेज इरेशनल, जो आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो दे आर ऑलवेज, हमेशा इरेशनल होती हैं। अरे सर आवर्ती की इरेशनल क्या होती हैं, ये गलत, समझ रहे। आवर्ती जो दशमलव आवर्तिक संख्याएं होती हैं यानी बार वाली संख्या, वो इरेशनल कहां होती हैं, तो ये गलत ऑप्शन। दे आर नेवर रेशनल, यानी ये रेशनल कभी नहीं होती हैं, नेवर मतलब कभी नहीं, तो ये रेशनल कभी नहीं होती है। अरे सर क्यों नहीं होती है, ये गलत ऑप्शन। दे आर ऑलवेज रेशनल, ये हमेशा रेशनल होती हैं। हाँ आवर्ती दशमलव यानी बार वाली संख्या रेशनल होती है, यानी परिमेय होती है। कैसी होती है, परिमेय, कैसी होती है, परिमेय, तो ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। दे आर ऑलवेज होल नंबर, अरे पूर्ण संख्याएं कहां हुए हो, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है बच्चों, दिमाग लगाइए, करिए। दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है बताइए। परिमेय संख्याएं सर, अच्छा परिमेय संख्याएं सर, जैसे एक ये परिमेय संख्या हमने ली, परिमेय, और प्लस और माइनस परिमेय, यानी परिमेय संख्या का जोड़ करिए या परिमेय संख्या का अंतर देखिए, हमेशा क्या आएगा, परिमेय आएगा। क्या आएगा बच्चों, परिमेय। ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, परमेय संख्याओं को जोड़िए घटाइए, हमेशा एक परमेय ही संख्या आएगी। समझ रहे इस बात को, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, रेशनल नंबर, ये ठीक, हमेशा परमेय आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करिए इसका, देखिए। ठीक, ओके, आगे बढ़िए। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बताइए, ये क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का वर्गीकृत किया जाता है, यानी अंडर रूट 2 जो है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये भी, ये कैसी संख्या है, आप कहेंगे सर ये सर अपरमेय है, और ये कैसी है, अपरमेय है। तो जब अपरमेय संख्या यानी कि रेशनल, यानी कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जोड़ेंगे तो हमेशा रेशनल, यानी इन दोनों का जोड़ करेंगे, यानी ये इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल, यानी ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए सोल्व करने की कोशिश करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए बच्चों, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, अब कोई भी काम करिए मेहनत हर जगह है। आइए, बोल रहा है अंडर रूट 2 और योग पूछा, इन दोनों का योग, तो प्लस लगाइए, योग मतलब प्लस होता है, 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होकर कितना बचा है, आप कहेंगे सर 3 बचा है, और 3 कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर ये रेशनल है, यानी कि परमेय है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, यदि 122 दोनों अपरमेय संख्याएं हैं, यानी जो x और y है दोनों कई संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं हैं, तो इनका अंतर हो सकता है। जैसे आप देखिए, एक x है और एक y है, ये दोनों अपरमेय है, तो आप अपने मन से सपोज कर लीजिए x बराबर आप कोई अपरमेय संख्या ले लें, आप कहेंगे सर हम अंडर रूट 5 लेंगे। अब और y बराबर कोई अपरमेय संख्या लीजिए, आप कहेंगे सर हम अंडर रूट 5 लेंगे। सेम भी ले सकते हैं, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, ये इससे कैंसिल होकर जीरो देगा, और जीरो कैसी है, परमेय संख्या, जीरो कैसी है, परमेय संख्या। आप कहेंगे सर हम x बराबर अंडर रूट 2 लेंगे और y बराबर अंडर रूट 3 लेंगे, इनका अंतर करिए तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, ये इसी प्रकार संख्या आएगी, और ये कैसी है, अपरमेय। समझ रहे, तो परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है, दोनों में कोई हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, तो आइदर रेशनल और इरेशनल ये होगा। ठीक, ऑलवेज रेशनल गलत, ऑलवेज रेशनल गलत, और नेवर रेशनल गलत, तो ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। ठीक है, आपके हमने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। आप स्वयं संख्याएं दो सपोज करिए, एक परमेय ले लीजिए, एक अपरमेय लीजिए, उनका योग करिए, है ना, उनका अंतर करिए, इस प्रकार आप करिए। समझ रहे, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे, और आप हमारे स्मार्ट करियर क्लासेस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, कायमगंज के अंदर ये हमारी कोचिंग है। ठीक है, और इस कोचिंग से जुड़कर आप अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर हर प्रकार की फैकल्टी है, आपको मैथ के, रीजनिंग की और जीएस की, चाहे आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है या आपको यूपी पुलिस की करनी है या अदर एसएससी किसी क्षेत्र की आपको तैयारी करनी है, सीजीएल की करनी है, हर एक प्रकार का यहाँ पर आपको टीचर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर कांटेक्ट नंबर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, फीस अदर चीजें पूछनी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।
मुझे क्वेश्चन